हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। लाइव टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आपको 35 में से 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं सिलेक्शन के लिए। और आपको बता दूं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, माता पिता की यहाँ पर दुखों को कम करना है। सभी को पता है अंतिम अवसर है आपका। और यहाँ पर 54,000 पद हैं, कम नहीं होते। 54,000 पद हैं, कम नहीं होते। और आपको बताना है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। हमारा पहला सवाल है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जयपुर को, बी ऑप्शन है सांचौर को, सी ऑप्शन है कोटा को, या फिर माउंट आबू सिरोही। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको अंत में 5,000 प्रश्नों की ई बुक देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बारे में भी बात करेंगे। 5,000 प्रश्नों की ई बुक आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। फ्री में भी है और आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। देखते हैं, आपका राइट आंसर बी होना चाहिए। सांचौर एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने का, जिसने यहाँ पर सांचौर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करते रहिए। बीकानेर को, टोंक को, उदयपुर को, या फिर झालावाड़, ठीक है। देखो नागपुर में क्या होता है, बेसिकली संतरा उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या होता है? संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर झालावाड़, अपने झालावाड़ की जगह है झालरा पाटन, ठीक है। झालरा पाटन है, वहां पर भी संतरे उत्पादन होते हैं। इसी कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से लोक देवता जीवित पीर माने जाते हैं? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। देखते हैं यहाँ पर जीवित पीर एकदम करेक्ट आंसर बताना है, जिन्हें हम जहर पीर भी कह सकते हैं, ठीक है। जहर पीर की उपाधि भी देते हैं। किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी, सभी को पता ही होगा। एकदम राइट आंसर आपका गोगा जी आ रहा है, जहर पीर या फिर जीवित पीर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आपके लिए, हिंदू धर्म के अनुयायियों के जो लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं हिंदू लोग? क्या लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, कृष्ण और विष्णु का अवतार, अर्जुन, या फिर श्री राम? ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कि यहाँ पर आपको बताना है हिंदू धर्म के अनुसार या फिर अनुयायी लोक देवता रामदेव जी। सभी को पता है पीरों के पीर कहलाते हैं रामसा पीर। इनका रुनेचा जैसलमेर में क्या है जल्दी से बताओ, मंदिर है। और यहाँ पर इनका मेला कहाँ पड़ता है, जल्दी से कमेंट करिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कृष्ण या फिर विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा है यहाँ पर, कि राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की सूर्य नगरी जल्दी से बताओ, की कह दो, ठीक है। यहाँ पर जोधपुर को, प्रतापगढ़ को, ब्यावर को, या फिर नागौर, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं 2-3 चीजें आपको मैं उदयपुर के भी बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न उदयपुर से बनते हैं। कि पूर्व का वेनिस कहते हैं इसको, पूर्व का वेनिस। और बता दें बात कि झीलों की नगरी और व्हाइट सिटी, ठीक है, व्हाइट सिटी भी कहते हैं। और जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। और यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। और यहाँ पर क्या है, जल्दी से कमेंट करो, एक खंबा, जिसे हम जसवंतड़ा जोधपुर कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के कौन से लोक देवता जो कि गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? केसरिया कुंवर जी, करणी भंवर जी, मेहा जी, या फिर भंवर सिंह। देखते हैं, इसको स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आगे बढ़ने से पहले लाइक करोगे और जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, आपको सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। और यहाँ पर कर दिया सभी ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन सभी बता रहे सर, ए केसरिया कुंवर जी एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी से आंसर करिए छठे प्रश्न का, कि रामदेव जी से संबंधित सूरता खेड़ा है, जगह है, किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, या फिर जैसलमेर? स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूरता खेड़ा। अपने रामदेव जी रूनेचा जैसलमेर संबंधित भी है, जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया, कि मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी बतानी है, कौन सी है? अंबिका माता, आवड़ माता, जमुआई माता, सुगाली माता, ठीक है। और आपको पता ही होगा जमुआई माता का मंदिर तो रामगढ़ जयपुर में है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। तो यहाँ पर मारवाड़ में तो है ही नहीं, तो कट कर दो। आवड़ माता नहीं है, अंबिका माता नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। सुगाली माता का मंदिर पाली में है, ठीक है, सॉरी पाली में है। और यहाँ पर 10 सिर और 54 हाथ
हाथों वाली देवी कहलाती हैं। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी देवी कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर जालोर, जालोर जोधपुर। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर बनता है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। 9वां प्रश्न आपके लिए है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला? ठीक है, तिलवाड़ा बेसिकली बाड़मेर में पड़ता है, आपको इतना तो ध्यान होना ही चाहिए। हड़बू जी का, पाबू जी, गोगा जी या फिर मल्लीनाथ जी, किसकी स्मृति में? ठीक है, याद में हम याद करते हैं बेसिकली। ठीक है, देखो हमारी ये दूसरी क्लास है और इससे पहले हमारी एक ही क्लास हुई है। अभी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत करनी है हमें, तो पहला वीडियो जिसने नहीं देखा चैनल पर जाकर देख सकता है। ठीक है, और आगामी वीडियो हमारे सुबह 7:30 बजे आएंगे, तो ध्यान रखें सुबह 7:30 बजे तैयार रहें लाइव। और स्मृति मल्लीनाथ जी आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बता रहे हैं सर। मल्लीनाथ जी मालानी के धनी, इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र पड़ा था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तेजाजी से संबंधित नहीं बताना है। खरनाल नागौर, सुरसरा अजमेर, परबतसर नागौर, पीचियाक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। देखो आपको कितने 35 प्रश्न मिलेंगे, सिर्फ 20 प्लस करने हैं, सिर्फ 20 सिलेक्शन के लिए। और आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी। क्लास को पूरा अटेंड करें और लास्ट में आपको बताई जाएगी, बीच में भी बता सकता हूँ 5000 की बुक कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, खरनाल सभी को पता है जन्म हुआ था, तो ये तो संबंधित है। सुरसरा सर्पदंश लगा था। परबतसर में पशु मेला पड़ता है, लेकिन पीचियाक में कुछ नहीं होता, तेजाजी से संबंधित बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं पूछ रहे हैं, तो ये ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से देवता जो कि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे? वीर फत्ता जी, रामदेव जी, वीर कल्ला जी या फिर वीर मल्लीनाथ जी। ठीक है, देखो चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था उसने? 1567-68 को। ठीक है, अब सभी को पता ही होगा अकबर क्या था। अकबर महान नहीं था, बेसिकली सभी को मैं बता दूं अकबर महान नहीं था। ठीक है, अनपढ़ अंगूठा छाप था, सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पर बता दूं कि इसने कत्लेआम करवाया था, 30,000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर काफ़ी जो वीर कल्ला जी थे, जिसे हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। ठीक है, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, मारे नहीं गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, हमारे ऐसे वीर सूरवीर थे वीर कल्ला जी राठौड़। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद के वृक्ष के नीचे नीम, पीपल और खेजड़ी। ठीक है, और आपको कोटेशन भी याद होना चाहिए, जट्टे जट्टे खेजड़ी उठे उठे गोगा। ठीक है, जटे जटे खेजड़ी उठे उठे गोगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है थान। और ऐसे जैसे कि बनी होती हैं, घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए हुए और सर्प मंडा होता है नीचे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13वां हो जाएगा। क्या कह रहा है 13वां प्रश्न? पाबू जी के जो भतीजी हैं केमल दे, उनका विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? गोगा जी के साथ, तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। ठीक है, पाबू जी आपको सभी को पता ही है, पाबू जी राठौड़ थे। ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताओ। कोलू गांव जोधपुर में, फलोदी, कोलू फलोदी कह दो या जोधपुर कह दो, अभी तो फलोदी चल रहा है। ठीक है, और बात करें कि इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए। धंधल जी था। और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी थी, बेसिकली है तो इनकी नहीं थी, केसर कालमी इनकी नहीं थी, वो किसकी थी जल्दी से कमेंट करो। देवली चारणी की थी। हड़बू जी से विवाह हुआ था केमल दे का। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 14वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शीतला माता को किस नाम से भी जाना जाता है? चेचक की देवी नहीं जाना जाता है, सॉरी नहीं जाना जाता है। चेचक की देवी, बच्चों की श्रृंखला, महामाया या दादी जी। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। कहाँ है? चाकसू जयपुर में। और बात करें कि इनको चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की श्रृंखला कहते हैं, महामाई कहते हैं, लेकिन दादी नहीं कहते, ये बिल्कुल नहीं कहते, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मानी जाती हैं, कौन मानी जाती हैं? केवाई माता, चिलानी माता, नकटी माता या फिर पथवारी माता। ठीक है, अलवर सभी को पता ही होगा, नारायणी देवी भी वहीं से है। नारायणी देवी, नारायणी देवी नाई जाति और मीणाओं की आराध्य देवियां हैं। ठीक है, नाई जाति तो इनकी कुल देवी नाइयों की, तो और मीणाओं की आराध्य हैं। तो बात करें अगर जिलानी माता भी
संबंध भी अलवर क्षेत्र से है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि यहाँ पर पाबू जी की फड़ है, कौन सी जाति के भोपे लोग गाकर सुनाते हैं? बंजारा जाति के, भाट जाति के, भोपे या फिर नायक जाति। ठीक है, सभी को पता होगा पाबू जी बेसिकली यहाँ पर रावण हत्ते वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है, इनकी जो फड़ है। ठीक है, रावण हत्ता। ठीक है, देखो पेंटेब आने वाला है, वैसे भी अच्छी राइटिंग फिर आएगी। सभी कमेंट करते हैं सर राइटिंग थोड़ी आपको समझने से मतलब है, राइटिंग तो कुछ भी हो सकता है। पीडीएफ सही से मिलेगी आपको। ठीक है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सर? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम से, और टेलीग्राम आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर भिलवाड़ा क्लासेस। ठीक है, BHILWARA। ठीक है, भिलवाड़ा क्लासेस सर्च करके नायक जाति एकदम करेक्ट आंसर है, या फिर डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हो, जोड़ रखी है वहां पर। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन से हैं? टड्डा, बोरला, मुर्कियां और बंगड़ी। ठीक है, पुरुष कौन से वस्त्र यानी आभूषण पहनेंगे? तो सर मर्किया पहनते हैं कानों में। ठीक है, कान का है बेसिकली, टड्डा बाजू का है बेसिकली, बाजू हाथ। ठीक है, बोरला सिर का आभूषण है, और ये बंगड़ी आपको बतानी है कि कहाँ से पहनी जाती है। 18वां प्रश्न आपका है, जीर्ण का माता जो जीर्ण माता है उनका मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज सोमदेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जीर्ण माता का मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? और सभी का राइट आंसर आ रहा है सर, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हुआ था। जीर्ण माता बेसिकली रेवासा सीकर में है मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 19वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? तेजा जी, घोगा जी, कल्ला जी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि अपने सभी देवताएं पूजे जाते हैं किसके लिए? सर्पदंश के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? बिजोलिया आंदोलन संबंधित था क्या किसानों से, आदिवासियों से, व्यापारियों से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से स्टार लगा दो। वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर आज का है। बिजोलिया आंदोलन जो कि किसानों का था, एकदम करेक्ट आंसर है। कब से कब तक चला? 1897 से 1941 तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। कितने चरण? 3 चरण। कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट कर दो। नेक्स्ट सवाल आपका 21वां है, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है? ठीक है, पूजी जाती है। केला देवी करौली में मंदिर है, शीला देवी जयपुर में मंदिर है, शीतला माता चाकसू जयपुर में, जीर्ण माता रेवासा सीकर। ठीक है, और सभी को बताया है लायो राजमान। ठीक है, मान सिंह जी लाए थे शीला देवी को। ठीक है, और शीतला माता तो अपनी चेचक देवी, बच्चों की संरक्षिका। ठीक है, केला देवी करौली। लंगुरिया गीत याद होगा, लंगुरिया गीत। ठीक है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, किसका अवतार है? लक्ष्मी का अवतार है सर, याद रखें। और जीर्ण माता नहीं है। ठीक है, सॉरी, शीतला माता एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही में, पाली में, सवाई माधोपुर, नागौर। स्टार लगाओ, वेरी मोस्ट सवाल है। और यहाँ पर क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। और बात करें यहाँ पर रणथंबोर दुर्ग भी है। ठीक है, और क्या पे है? क्या है? जल्दी से कमेंट करो। रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी है, जो कि कब बना था? 1973। ठीक है, सॉरी 1973 एकदम करेक्ट आंसर है। सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। 23वां है, सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी, रत्नगिरी पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में आपको पता ही होगा, दक्षिण भारत की है बेसिकली। भारत यानी कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उस साइड की है। ये भी नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर सी, रत्नगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, झुंझुनू या फिर झालावाड़। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपने राजस्थान की अंतिम सती महिला कौन थी? जल्दी से कमेंट करो। अंतिम सती महिला वो थी झुंझुनू की। झुंझुनू की कौन थी? रूप कंवर। कमेंट करो रूप कंवर। और झुंझुनू में है रानी सती का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25वां प्रश्न आपका, कायम खानी मुसलमान किस राजस्थानी लोक देवता को अपना पूर्वज समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं? तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर मेहा जी। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। सभी को पता होगा इनके जो मंदिर हैं, 11 महीने तो
महीने कयम खानी जो मुसलमान होते हैं वो पूजा करते हैं, और 1 माह हिंदू पूजा करता है ब्राह्मण परिवार का, वो है अपने गोगा जी। ठीक है, चाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ढेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है फट चित्रकला में। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार है, उसका क्या नाम है? भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ा या फिर उपरमाल। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर गोगुंदा और कुंभलगढ़ ऐसे हैं। गोगुंदा उदयपुर की जगह है और कुंभलगढ़ राजसमंद की जगह है, और यहाँ पर इनके बीच में जो एक पठार है और 1225 मीटर है, 1225 मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? भोराट का पठार। ए ऑप्शन सभी का क्लिक कर दो। 27वां प्रश्न आपके लिए है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पर अजमेर कब की स्थापना हुई थी? 1113 को, जब गढ़ बीटली दुर्ग बनाया गया था बीटली पहाड़ी पर, और अजयराज चौहान एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 28वां, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? अपने पुत्र जगत सिंह के, दादाजी भारमल, पिता भगवंत दास या माधो सिंह निकट संबंधी थे उनके? जल्दी से कमेंट करो, इसको भी स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है आपका आज की क्लास का। और यहाँ पर ए बी और ए करेक्ट, जगत सिंह एकदम करेक्ट आंसर। सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर पुत्र जगत सिंह एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है ना, वह वही मूर्ति है जो मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मान सिंह ले गए थे कनकावती, इनकी पत्नी थी मान सिंह की। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? भरतपुर जिले में, जोधपुर जिले में, धौलपुर या फिर बूंदी। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट है। राजस्थान में बीहड़ भूमि। ठीक है, बीहड़ क्या होती है? बेसिकली जो कि यहाँ पर ऐसे नहीं होते, टीले हो जाते हैं बेसिकली, और अंदर से नदियाँ बहकर क्या कर देती हैं, उबड़ खाबड़ जगह बन जाती है, बीहड़ हो जाती है। बीहड़ में तो डाकू रहते हैं और सभी को पता ही होगा, बीहड़ में तो बागी रहते हैं और डाकू तो संसद में है। ऐसा किसने कहा था? मान सिंह तोमर या पान सिंह तोमर। ठीक है, और बीहड़ बेसिकली धौलपुर में सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां आपका, कि निहाल चंद किस शैली के चित्रकार था? बताना आपको, नाथद्वारा चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, बूंदी या फिर मारवाड़। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्रशैली की है? ये भी बताओ, बनी ठनी पेंटिंग। और सभी को बताओ, भारत की मोनालिसा नहीं, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? वो है किशनगढ़ चित्र पेंटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 31वां है, झाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में माने जाते हैं? नाथपंथी, रामस्नेही पंथी, विष्णुई संप्रदाय या फिर निम्बार्क पंथी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहें, स्टार भी लगा दें इसको कि यहाँ पर झाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में माने जाते हैं? वो है विष्णुई संप्रदाय के लोग माने जाते हैं। एकदम करेक्ट आंसर विष्णुई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32वां, कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्जा, श्रीमती सुमित्रा सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखते हैं, राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। ठीक है, ज्योति मिर्धा वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट है, अदरक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका स्थान से संबंधित है, यानी कौन से स्थान है उनका? संगानेर, बगरू, बालोतरा, पाली। ठीक है, स्थान भी पूछ रहे हैं, जिला भी आपको बता देना है, दोनों आपको बताना है, स्थान और जिला। ठीक है, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका राइट आंसर बालोतरा, और जिला पूछ ले तो बाड़मेर। देखो, बाड़मेर और बालोतरा दोनों अलग अलग हैं, बालोतरा भी जिला बन रहा है। तो अब 41 बने हैं, उनमें से कौन कौन से है जल्दी से कमेंट करो। कि आज का अंतिम लास्ट है कि कौन सी शताब्दी में रचना हुई थी राज प्रशस्ति, और उसके लेखक बताने हैं, दोनों चीजें बतानी है, कब बनी थी यानी कब लिखा गया था, और उसके रचयिता गरीबदास, दुर्सा अड्डा, रणछोड़ भट्ट या केशव दास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, स्टार लगाओ डबल। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन किस का आ रहा है। 5000 की पुस्तक लेनी है तो उसके बारे में बता दूं, जितने भी वीडियो हैं सभी को देखो,
डेली आपको कमेंट करनी है। जैसे ही 10 वीडियो अपलोड होंगे मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा और वहां पर आपको ज्वाइन होकर 10,000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करोगे। 5,000 नहीं 10,000 दे दूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट।